मतलब परफेक्टफुली काम करता है, और आप लोगों ने उसके रिजल्ट भी देखे हैं। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा हम सबके जो ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है सूरज शर्मा जी। अगर सर की बात करें तो सर का क्या कहना है। सर ने डे वन से जिम्मेवारी उठा के रखी है टीजीएस को नंबर वन बनाने के लिए, और कंटिन्यूअसली फील्ड में होते हैं, कंटिन्यूअसली हमारे टीजीएस को नंबर वन बनाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ सूरज शर्मा जी को, और चाहता हूँ कि आप सब लोग सर के लिए एक बार डिजिटल क्लैपिंग करें। और तमाम तमाम जितने भी टीजीएस मेंबर हैं, टॉप लीडर से, उन सभी साथियों का मैं थैंक्स करता हूँ कि आपने जिम्मेवारी उठाई है अपनी फैमिली को नंबर वन बनाने के लिए। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं फील्ड के अंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने भी छोटा छोटा वीडियो बनाकर प्रमोशन किया है आज के जूम का, उन सभी साथियों का मैं थैंक्स करता हूँ। आज की मीटिंग को हम शुरू करते हैं। लगभग मैं 30 मिनट आप लोगों का लूंगा। 30 मिनट में मैं पावर ऑफ सिस्टम आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ। लेकिन उसको बताने से पहले, जब तक और हमारे जो साथी है जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, कुछ लोग फील्ड में होंगे, कुछ लोग किसी काम में होंगे, तो आप लोग किसी कोई खास व्यक्ति होगा जिसको आज का मीटिंग आप सुनाना चाहते हो, तो जल्दी से 2 सेकेंड का कॉल लगा लीजिए, तुरंत रिमाइंडर कॉल लगा लीजिए और अपने जूम में बुलाकर लेकर आइए, क्योंकि आज का जो सेशन है, हो सकता है उनके अटेंड करने से वो रेगुलर जूम में आना शुरू कर दे, रेगुलर। और पता नहीं, अगर आपका एक कॉल किसी की जिंदगी भी बदल सकता है। आज के मीटिंग को अटेंड करने के बाद हो सकता है उसका माइंड वॉश हो जाए, माइंड सेट हो जाए, और वो लगातार टीजीएस को अपना आने वाला 3 साल 5 साल देते। तो मैं बात कर रहा था एनर्जी की। हम लोग थैंक्स करते हैं परमात्मा का, गॉड का, एनर्जी का। कहते हैं एनर्जी इज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ है। ना तो उसको मिटाया जा सकता है, बस एक ही चीज किया जा सकता है, हम अपनी एनर्जी को 1 पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी को ना तो हटाया जा सकता है, ना तो मिटाया जा सकता है, बस ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और हम जूम के माध्यम से अपनी एनर्जी को आप तक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हमारे अंदर जो आग लगी है, वो आग तुम्हारे अंदर जगाना चाहते हैं। और ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस काम को करने से हमने जो फील किया है, वो आप भी फील कर सकते हैं। क्योंकि सपने अगर आपको साकार करना है, अगर लोगों के लिए अच्छा काम करना है, लोगों के भले के लिए, चंगाई के लिए अगर काम करना है, तो दुनिया में फिर कोई दूसरा काम आपको नजर नहीं आएगा। नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा काम है, और टीजीएस सिस्टम एक ऐसा काम है जहां से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ज्यादा ना देर करते हुए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और अगले 30 मिनट मुझे आप लोगों के चाहिए। और ये 30 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। और मैं, हो सके तो आप सारा चीज को नोट डाउन कर लीजिए, जो भी चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। एक बार संतोष सर मुझे क्लियर कर देंगे कि मेरा जो पीपीटी है वो शो हो रहा है क्या? यस सर, यस क्लियर है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। प्रॉपर दिख रही है, प्रॉपर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पावर ऑफ सिस्टम, अगर हम सिस्टम की बात करें, तो अगर हम सिस्टम के बाहर जाके अगर कोई चीज करते हैं ना, तो वहां पे 10,000% संभावना होती है कि हम फेल होंगे। लेकिन हम सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम के साथ काम करते हैं ना, तो वहां पे भी लाख गुना संभावना हो जाती है आप सफल होंगे। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि एवरीथिंग इज सिस्टम। और यही सिस्टम को डिजाइन किया गया है हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे शख्स जो पिछले 26 साल से इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, जिनका नाम है सरदार गुरतेज सर। उन्होंने हम लोगों के लिए एक सिस्टम दे दिया है जिसका नाम है टीजीएस सिस्टम। और आज हम उस सिस्टम की बात करेंगे, और साथ में जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है, क्यों हम सिस्टम के अंदर रहकर काम करें,
सिस्टम के अंदर काम करने से कितना इजी हो सकता है, हम कितना इजी हो सकता है कि हम जहां हमें 5 साल लगने वाले हैं वहां हम 2 साल में कामयाब हो सकते हैं अगर हम सिस्टम के अंदर काम करें। तो सिस्टम बहुत कुछ हमें देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा, जब एक बच्चा चलने लग जाता है, बोलने लग जाता है, तो हम उसे एक सिस्टम के अंदर डालते हैं और वो होता है एजुकेशन सिस्टम। जहाँ पे बच्चा पढ़ना सीखता है, जहाँ पे उसको एबीसीडी सिखाई जाती है। और एबीसीडी वो एक दिन में नहीं सीखता, वो लगातार उस चीज को करते रहता है एक जैसा। रोज जाता है स्कूल में, रोज उसको वही वही चीजों को करवाया जाता है, बार बार करवाया जाता है। और 15 दिन 20 दिन के बाद ऐसा होता है कि 30 बच्चे अगर है तो उसमें से लगभग 20% बच्चे एबीसीडी पूरा लर्न कर लेते हैं। और वहीं पे 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो सिस्टम में प्लग ही नहीं हो पाते। मतलब सिस्टम में प्लग ही नहीं हो पाते, आते तो है सिस्टम में लेकिन वो सिस्टम में होते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एजुकेशन रात 8 बजे चलता है। आप में से बहुत सारे लोग जूम में आ तो गए हैं, लेकिन आप सच में प्लग हुए हैं या नहीं हुए वो डिसाइड करेगा क्या सच में आप अपना समय दे रहे हैं जूम में या नहीं दे रहे हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री में आ गए हैं और टीजीएस सिस्टम में आ गए हैं तो हमें अपना 40 मिनट 40 to 45 मिनट इस काम को परफेक्टली देना चाहिए। एक जगह बैठकर जो भी स्पीकर यहाँ पे आता है सिखाता है, हमारी चंगाई के लिए अच्छाई के लिए सिखाता है। अगर हम पूरा समय दे देते हैं तो हम रोज के सेशन में कुछ ना तो कुछ जरूर सीखेंगे। लेकिन अगर हम नॉमिनल आते हैं, जैसे मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया, 100% में से 80% लोग तो सीख जाते हैं, लेकिन 20% लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो फोकस नहीं होता उनका। वो किसी भी काम को फोकस के साथ नहीं करते, एकाग्रता के साथ नहीं करते। वो जरूर गाड़ी चलाते हुए मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, जरूर वो टीवी देखते हुए मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, या जरूर वो कुछ ना तो कुछ चल रहा है गड़बड़, उस वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो एनर्जी क्या देती है, एनर्जी की मैंने बात किया, जैसा तुम करते हो सेम टू सेम आपको दिया जाता है। दैट इज सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम को समय दे दोगे और इस सिस्टम को समय देने के बाद आप अगर पूरी तरह से इसको फॉलो करोगे तो यहाँ से बदले में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं, काम हम करेंगे सिस्टम के साथ। और आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पीपीटी लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम इज डिफाइंड अ सेट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन एन ऑर्डरली मैनर टू अकॉम्प्लिश एन ऑब्जेक्ट। किसी भी गोल को, किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए एक मैनर होता है, एक प्रोसेस होती है। अगर हम उस प्रोसेस को ना करें, अगर हम उस प्रोसेस को कर ले तो वहां हमें सफलता मिलती है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, मैं हिंदी में समझाना चाहूंगा। किसी भी काम को सही ढंग से करना सिस्टम कहलाता है। कहते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन हर काम को वो एक अलग ढंग से करते हैं। राइट। तो सिस्टम हमें ये कहता है किसी भी काम को, कोई भी काम, उसको अगर सही ढंग से किया जाए तो वो सिस्टम कहलाता है। राइट। तो आज हम लोग सीखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उसको शेयर करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ सिस्टम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। सेव यूर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। क्या होता है सिस्टम का मतलब? सेव यूर टाइम, सेव सेव यूर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अब इसको एग्जांपल में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। सपोज मान लो हमारा जहां पे भी आप रहते हैं वहां हमारा टीजीएस का एक इवेंट होने जा रहा है, जहां पे 100 रुपए टिकट है और आप कंपनी के साथ प्लग हो चुके हैं। राइट। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर आप अपने एनर्जी और पैसे को बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, लोगों को 100 रुपए टिकट वहां इन्वेस्ट अगर आप कर देते हैं
जहाँ पे 10 लोगों को एक वीक में आप 1 to 1 कर करके मिल रहे हैं, और आप जाकर बता रहे हैं, और आपके बताने से वहां बात नहीं बनेगी। वहां आपका टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, और आपका पैसा भी गया, और रिजल्ट आपको आउट ऑफ 100 10% मिला, बात नहीं बनी। लेकिन वहीं आपको पता चला कि मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ वहां से 50 किलोमीटर के अंदर एक मीटिंग होने जा रही है, और मैंने अगर अपना माइंड लगाया कि मैंने 10 लोगों को अगर वहां पे बैठा दिया मीटिंग के अंदर, तो मेरा ना तो टाइम भी बच गया, मेरी एनर्जी भी बच गई, और मेरा जो खर्चा होने वाला था फील्ड के अंदर बहुत सारा अनाप शनाप, वो भी पैसा बच गया। अब यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग पर्सन टू पर्सन समझ लेते हैं, फेस, हम लोग फेस मार्केटिंग कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा आसानी से पर्सन टू पर्सन इंसान प्रोडक्ट ले लेता है। लेकिन जब हम लोग प्रोग्राम के अंदर किसी पर्सन को लेकर आते हैं, 1 to 1 बताने जाते हैं, तो वो जल्दी हाँ नहीं कर लेता। लेकिन हम किसी सेमिनार के अंदर जब बैठाते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो डिसीजन ले ले। क्यों? क्योंकि वहां उसके सवाल खत्म हो जाते हैं। वहां अच्छे अच्छे लीडर्स ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिससे वो डिसीजन ले पाते हैं। जो व्यक्ति 1 to 1 में डिसीजन नहीं लेता है, वो व्यक्ति सेमिनार और माहौल में डिसीजन ले लेता है। राइट? तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी और मनी। बहुत सारे साथी है जो मीटिंग में नहीं लोगों को ला पाते हैं, वो ये समझ ही नहीं पाते कि मीटिंग में लाना क्यों है। जब हम ये समझ लेंगे कि वहां हमारा टाइम बच रहा है, एनर्जी बच रहा है, मनी बच रहा है, एग्जाम्पल से समझेंगे व्हाट इज सिस्टम। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आपको जमीन से 5th फ्लोर में जाना है तो आप कैसे जाएंगे? चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे जल्दी से। मैं लगभग 30 सेकेंड आपको दे रहा हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। चैट बॉक्स में कैसे जाएंगे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मजा आना चाहिए आज के सेशन में, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। अगर आपको जमीन से 5th फ्लोर में जाना है तो आप कैसे जाएंगे? राम प्रसाद जी बोल रहे हैं लिफ्ट से जाएंगे, वेरी गुड सर। परमप्रीत जी बोल रहे हैं लिफ्ट से जाएंगे। नितिन जी बोल रहे हैं लिफ्ट से जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, लिफ्ट से जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। किंग ओबिर बोल रहे हैं लिफ्ट से। तापस डॉक्टर जी बोल रहे हैं सिस्टम से, लिफ्ट से, वेरी गुड। सीढ़ी से, वेरी गुड, वेरी। अब आपको पता है कि एक सिस्टम है। अगर आपको अगर आपको 5th फ्लोर में जाना है, अगर आप पाइप के सहारे 5th फ्लोर में जाने की कोशिश करेंगे, तो आपके साथ क्या होगा? आप गिर जाएंगे और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राइट? तो वहां पे एक सिस्टम बनाया गया है, और वो सिस्टम क्या है? जितने मेरे साथी हैं जिन्होंने आंसर दिया, मैं उनके लिए क्लैप करता हूँ अपनी तरफ से। बहुत ही वंडरफुल आप लोगों ने वहां पे जल्दी से बता दिया कि सर हम 5th फ्लोर में कहाँ से जाएंगे? लिफ्ट से जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपके माइंड में ये बात पता है पहले से कि यहाँ पे एक सिस्टम है भाई। वो सिस्टम से ही हम जाएंगे अपने। हमारे टीजीएस में कुछ मीटिंग्स में जब गए होंगे, बड़े बड़े होटलों में जो मीटिंग होती है वहां लिफ्ट होती है, तो आपने लिफ्ट का इस्तेमाल किया। जितने लोगों ने लिफ्ट का इस्तेमाल किया उन्होंने वहां लिफ्ट लिफ्ट लिख दिया, और जिन्होंने सीढ़ी का इस्तेमाल किया था उन्होंने सीढ़ी लिख दिया। अब जिन्होंने कोई चीज का इस्तेमाल नहीं किया और वो बिल्डिंग के बाहर से जब देखेंगे उनको बोलेंगे 5th फ्लोर में जाना है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि लिफ्ट क्या होती है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि स्टेयर क्या होती है, सीढ़ी क्या होती है। तो वो क्या करेंगे? वो पाइप से चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वो फेल होंगे कि नहीं होंगे सर? बताइए चैट बॉक्स में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियसली देयर इज अ सिस्टम। वहां एक सिस्टम बना दिया। जब लोगों को पता चला हम बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं भाई, जाने के लिए थोड़ा और आसानी कर देते हैं। पहले तो उन्होंने सीढ़ियां बना दिया, सीढ़ी के बाद उन्होंने और उसको आसान करने के लिए लिफ्ट बना दिया। जस्ट बटन दबाओ,
और लिफ्ट में बैठकर 5th फ्लोर में पहुंच जाते हैं, है ना। उसके बाद और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मेरा साथ देना। पॉट होल का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आपको बोला जाए कि 10 फीट नीचे पानी है, तो आप कितने होल करेंगे? जल्दी जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में कितने लोग हैं जो इस बात का आंसर देंगे। अगर आपको बोला जाए कि भाई 100 फीट नीचे पानी है, तो आप कितने होल करेंगे? एक होल करेंगे, किंग सौदागर जी बोल रहे हैं, एक करेंगे। सब लोग बोल रहे हैं विनोद कुमार जी, एक बोल रहे हैं संतोष जी बोल रहे हैं, एक विनोद कुमार जी। 11, 100 ओनली वन, ओके, ओनली वन न्यू वन, राइट। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि हम सब लोग मिलकर अगर एक जैसा काम करें तो कितना बड़ा काम हो जाएगा भाई साहब। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। अगर हम अलग अलग तरीके से काम करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 10 फीट करेंगे, 10-10 फीट के 10 होल करेंगे, तो पानी निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम एक ही जगह, अगर 10 जगह 10-10 फीट के होल करेंगे, तो 100 फीट तो होगा नहीं। सब लोग अलग अलग गड्ढा करेंगे। तो अगर हम सब लोग मिलकर एक ही गड्ढा, तो फिर क्या होगा, बहुत जल्दी पानी आ जाएगा बाहर, है ना। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। एक मैंने कहानी सुनी थी, स्टोरी सुनी थी कि एक एक जगह एक इंसान को बोला गया कि वो कुआं खोदे। तो वो जब अकेला खोदने गया, तो उसको बहुत समय लग गया। और वहीं 100 लोगों को बोला गया कि यहाँ कुआं खोदा जाए 100 फीट। और 100 लोगों ने जब कुआं खोदना शुरू किया, तो वो एक ही दिन में धड़ाधड़ एक दूसरे की ऊर्जा उनके अंदर ट्रांसफर होते गई, और धड़ाधड़ उन्होंने मिलकर उस नाकाम काम को भी काम, जो मतलब सक्सेस नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था, उसको भी पॉसिबल करके बता दिया। जब सब लोग एकजुट हो जाते हैं, एक जैसा काम करते हैं, वहां सिस्टम काम करता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड टीजीएस। टीजीएस ओनली वन। अगर हम सब लोग उस सिस्टम के अंदर आकर काम करेंगे ना, तो बहुत बड़ा काम हम कर लेंगे, राइट। अब बात करते हैं पावर ऑफ जैक। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, ये जैक वैक नहीं था भाई। ये एक सिस्टम बना दिया। जब लोगों को परेशानी हुई, प्रॉब्लम आई, तो किसी ने सोचा कि भाई मैं 10 लोगों को बुला के गाड़ी कब तक उठाऊंगा। अगर मैं गाड़ी बनाकर दे रहा हूँ, लोग मेरी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो लोगों को एक ऐसा सिस्टम देना पड़ेगा कि उनको लोग किसी की जरूरत ना पड़े। उन्होंने जैक बना दिया। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो जैक है ना, ये जैक लगाकर सिर्फ वो दिख रहा है जो फोटो के अंदर, एक अकेला इंसान उसको आसानी से घुमाता है और टायर ऑटोमेटिक ऊपर उठता है। सोच कर देखिए, पहले क्या होता था, जब गाड़ी थूक जाती थी या बैठ जाती थी, तो लोगों को बुलाकर उठाया जाता था, है ना। लेकिन एक ऐसा सिस्टम किसी ने बना दिया, जिससे आज हर गाड़ी के अंदर ये जैक मिलेगा, ये सिस्टम मिलेगा। अब बताओ, उस सिस्टम को अगर आप जानेंगे ही नहीं, अगर आपने गाड़ी खरीद लिया और आपने जैक कैसे चढ़ाते हैं, कैसे लगाते हैं, आपने सीखा ही नहीं, और आपको अगर जरूरत पड़ गई, तो फिर आप कैसे करेंगे? आपके पास सिस्टम है ऑलरेडी, लेकिन अब आपको उसको चलाते नहीं आता है, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आपके पास टीजीएस सिस्टम तो है, लेकिन टीजीएस सिस्टम को चलाना कैसे आपको पता ही नहीं है, तो कैसे काम बनेगा? वहां तो परेशानी होंगी यार भाई, वहां तो परेशानी होंगी। पावर ऑफ गन। अगर मैं बात करूं, एक ऐसा सिस्टम बना दिया, अगर आपको किसी को गोली मारना है, तो आप हाथ में गोली पकड़ के मारोगे क्या? अगर चोर है, अगर आपको ऐसी मुसीबत आ गई, आपके पास गन है और आपके फैमिली में कोई वॉर कर रहा है, अब आपको, आपके पास एक सिस्टम है, गन है, तो और आपके पास गोली है, गोली पहले हाथ में आ गई, तो गोली को ऐसा फेंक के मारोगे तो इंसान मरेगा क्या? किसी को जाके गोली लगेगी क्या? उसी के लिए क्या बना दिया गया, एक सिस्टम बना दिया गया। गन, गोली उसके अंदर डाली जाती है, उसको लोड किया जाता है और ट्रिगर दबाया जाता है। तो जिस स्पीड में जाकर किसी को
शूट होती है ना, हिट होती है, कि इंसान का वहीं पे खात्मा हो जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम बना कर दे दिया। इसी की वजह से ये देखो ऐसी ऐसी चीजें बना दी गई है जिससे आज ईरान और इसराइल का देखो युद्ध चल रहा है ना। चल रहा है नहीं चल रहा है, हर चीज का इस्तेमाल हो रहा है भाई साहब। सिस्टम, ये सिस्टम है। अब अगर मैं बात करूं पावर ऑफ सिस्टम की, तो चाय बनाने अगर आप जाओगे तो वहां पे एक प्रोसेस है। वहां आपको चाय पत्ती लगेंगी, दूध लगेगा, शक्कर लगेंगी, है ना। आपने सीधा वहां पे ऐसे ही रख दिया, ऑटोमेटिक कुछ नहीं बनने वाला। अगर आपको नहाना है, पानी गर्म करना है, तो पानी आप चूल्हे में रख देंगे तो ऑटोमेटिक तो गर्म नहीं होगा, वहां आपको लकड़ी लगानी पड़ेगी, अंगार जलानी पड़ेगी, अंगार से पानी गर्म होगा, फिर आप उसका लाभ ले सकेंगे। लेकिन आपको ये बात पता है, ऑटोमेटिक वो सिस्टम, अगर उसके अलावा अगर कोई चीज है तो बताइए। उसके अलावा भी है, हीटर है। आजकल हीटर आ चुके हैं, सिस्टम देखो अपडेट होते जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज है पानी गर्म करने के लिए, है ना। हम लोग होटलों में जाते हैं तो वहां अगर हमको गर्म पानी चाहिए तो कॉफी वाला केटल होता है, उसमें हम गर्म पानी करके पी लेते हैं। सिस्टम है ना। जिनको वो चीज पता चल जाती है वो उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, और जिनको वो चीज पता नहीं होती वो इस्तेमाल नहीं कर पाते और ठंडे पानी से नहा लेते बेचारे। राइट। पावर ऑफ सिस्टम को समझिए साथियों। पावर ऑफ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम आज जाने अनजाने में हमारे हाथ में लग गया है, जिसका भविष्य अगले 10 साल में नंबर 1 जाने का है। लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप लोग साथ देंगे। मैंने देखा है बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो आप लोगों का साथ चाहते हैं, लेकिन आप उनको साथ नहीं देते, आप उनके साथ खेलते हैं। जब आप साथ देंगे ना तो आप जीतेंगे, वो आपको जिताने में अपनी जी जान लगा देंगे। लेकिन होता क्या है, आप सिस्टम के बाहर जाके काम करना चाहते हैं। सिस्टम के अंदर जाकर काम करके देखिए, साथ देकर देखिए अपने लीडर का, फिर देखिए कितना जोर लगता है, फिर देखिए कितना मजा आता है। बहुत इजीली काम बनेगा। ये मिठाई की फोटो मैंने डाला है, इसके लिए भी सिस्टम है भाई, इसके लिए भी प्रोसेस है। अब मान लो इसमें इस मिठाई के अंदर अगर नमक डाल दिया जाए तो क्या ये मिठाई कहलाएंगी? इसके अंदर तो शक्कर ही मिक्स करना पड़ेगा ना, तभी ये मीठी बनेगी, तभी ये मिठाई बनेगी। इसको भी बनाने का एक प्रोसेस है। अगर शक्कर और नमक दोनों सफेद कलर के हैं, अगर हमने जाने अनजाने में वहां नमक यूज कर लिया तो फिर तो बिगड़ जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो जो मिठाई बनाते हैं हलवाई लोग, वो लोग प्रॉपर सिस्टम का इस्तेमाल करके इस बहुत ही स्वीट सी चीज को बनाते हैं, जिसको हम त्योहारों में खरीद के घर लेकर आते हैं मुंह मीठा करने, और बड़ा स्वादिष्ट बनता है। वो लोगों ने पता नहीं कितने सालों से उसकी प्रैक्टिस कर करके आज उनके हाथ में ऐसा जादू होता है कि वो जो बनाते हैं उसमें मजा अलग होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। जब वो प्रैक्टिस कई सालों की हो जाती है ना, तो फिर वो बिना देखे भी उस चीज को बना लेते हैं। कैसे भी बना लेते हैं, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बना लेते हैं। तो ये पावर ऑफ सिस्टम है। अगर मैं बात करूं ट्रेन की, तो देखो इसके लिए एक सिस्टम बना दिया है। ट्रेन को रोड में नहीं चला सकते भाई, उसके लिए पटरी एक सिस्टम है, वो सिस्टम बिछा दिया गया है। ये पूरे इंडिया में बिछा दिया गया है, पूरे इंडिया को कनेक्ट कर दिया गया है। और ये सिस्टम की वजह से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं 100 की स्पीड में, 150 की स्पीड में, ट्रेन की वजह से। पटरी एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस की गई। ठीक है, अब ये ट्रेन तो बना दी गई, लेकिन इनको मैनेज करने के लिए भी सिस्टम बना दिया गया है। देखो सिग्नल वगैरह मिलता है, कंटिन्यू कम्युनिकेशन होती है, हरी झंडी लाल झंडी दिया जाता है, पूरा सिस्टम के अंतर्गत काम हो रहा है। अगर एक ने भी छोटी सी गलती कर दी तो बड़े बड़े एक्सीडेंट देखे जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी सिस्टम फेल हो जाता है ना, एक भी पर्सन गलती कर देना, हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं भाई, एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जहां पे लोग आएंगे, प्लग होंगे और कामयाब होंगे। सिंपल। लेकिन वहीं पे अगर एक भी पर्सन ने यहाँ पे गलती कर दी, जैसे हम नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर है, हमने 20 लोगों का नेटवर्क बनाया
और ये 20 लोगों के नेटवर्क में, 20 लोगों के नेटवर्क में 2 लोग अगर गलती पे गलती कर रहे हैं तो ये पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें किसी को दोष नहीं देना है, किसी को कुछ कहना नहीं है, बल्कि हमें सिस्टम को इस तरीके से पागल पागल होकर फॉलो करना है, ऐसा मैडनेस होकर फॉलो करना है, ताकि ऑटोमेटिकली सारी चीज ठीक हो जाए। जो 2%, 3%, 4% है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। हमें किसी को सुधारना, समझाना, ये सब छोड़ देना है। हमें क्या करना है, कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, हमें हमारा काम करते रहना है। और उस शिद्दत से करना है, उस पागलपन से करना है कि जिस दिन हम कामयाब होंगे, जिस दिन हमारा सिस्टम सबके सर चढ़ जाएगा, और जब हमारा ये टीजीएस फैल जाएगा पूरे इंडिया के अंदर, तब लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक लोग हमारे सिस्टम में प्लग होंगे। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। आज एक भी पर्सन से गलती होती है तो ट्रेन के हादसे हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो कितना पावरफुल सिस्टम है भाई, कितना ताबड़तोड़ तरीके से कंटिन्यू काम हो रहा है। अगर हम टीजीएस सिस्टम के अंदर है और हम लोग वीकली क्लोजिंग के ऊपर है, और वीक में एक दिन भी हमसे अगर इधर से उधर चीजें हो गई, तो फिर वो वीक का जो क्लोजिंग का टारगेट होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो हमें कंसिस्टेंसी के साथ उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए, बड़ी आसानी से बताया गया है कि हमने जिसको प्रोडक्ट्स दिया है वो हमारी जिम्मेवारी होती है। हमने जिसका नेटवर्क बनाया है, जो हमारे नेटवर्क का हिस्सा है, वो हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम उसका हाथ पकड़ के उसको जिताए, उसको आगे लेकर आए। राइट। अगर हमने किसी को इस सिस्टम के अंदर लेकर आया है, तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम उसका माइंड सेट करें, वाई क्लियर करें कि वो जूम में क्यों बैठे, क्यों, वाई। अगर उसने अपनी जिंदगी का 3 साल 5 साल दे दिया, तो उसके साथ आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये हमें क्लियर करना है। उसके बाद लोग पहले टाइम कैसे देखते थे, धूप, बाहर निकलते थे, देखते थे कि सूरज कहाँ तक पहुंचा, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेते थे। फिर किसी एक शख्स को लगा कि टाइम इज वैल्यूएबल, टाइम इज मनी, तो उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया जिसको घड़ी बोला जाता है। अब लोग घड़ी देखकर काम करते हैं भाई साहब, है ना, शेड्यूल बनाते हैं कि मुझे आधा घंटा क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है। तो जिन्होंने भी शेड्यूल बनाया है उसका पूरा दिन अच्छे से जाता है, और जिनका शेड्यूल नहीं होता, जिसका कुछ नहीं होता, वो उसका मोबाइल में रील्स देखते देखते समय चले जाता है। फिर उसकी बात नहीं बनती, उसको 8 बजे बजे एक ही बात होती है कि मैं 8 बजे बिजी था। करता कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं करता, लेकिन उसके पास 8 बजे जिस काम से उसको पैसा आने वाला है भाई साहब, जिस काम से वो करोड़पति बनने वाला है, 51 करोड़ का प्लान है, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ अपने उसी काम को 45 मिनट्स नहीं दे सक रहा है, 50 मिनट्स नहीं दे सक रहा है। तो सोच कर देखो, परमात्मा या उस वो ऊर्जा उसको कामयाब कैसे करेगी, सोच कर देखिए। राइट। उसके बाद पावर ऑफ सिस्टम की अगर बात करें, तो बच्चा भी पैदा होता है भाई सिस्टम से। लोग अगर ये सोच रहे हैं कि 9 महीने की प्रोसेस होती है, उस 9 महीने में जिस माता ने गर्भ धारण किया, अगर उसको विटामिन मिनरल्स, सॉरी, अच्छा पोषक आहार ना मिले, तो बच्चा अच्छा पैदा नहीं होता है, कमजोर पैदा होता है। राइट। और बच्चा 9 महीने की प्रोसेस करके ही पैदा होता है। और जिसको 7 महीने पहले 7 महीने में निकाल दिया जाता है, वो प्रीमेच्योर होता है, वहां कुछ ना तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। और जो और जल्दी जल्दी से निकालने की कोशिश करता है, तो वो गलत कर रहा है। तो सिस्टम कहता है कि 9 महीने ये प्रोसेस ही है, ये नेचुरल है। अब ये सिस्टम के अंदर जो नहीं चलता है, तो उसके साथ तो गड़बड़ होना ही है। राइट। तो मैं, मेरा ये बताने का मतलब इतना सा है कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां भी सिस्टम है। वो सिस्टम की बात करें तो वो है टीजीएस सिस्टम। हाँ साथियों, टीजीएस सिस्टम मैं बात कर रहा हूँ। आज लगभग कितने लोग हैं, 574 लोग हैं, 573 लोग हैं। 8 बजे हमारा
एजुकेशन चलता है रात 8 बजे, और ये रोज चलता है कंसिस्टेंसी के साथ, अगले 10 साल तक चलेगा। ये कभी बंद नहीं होने वाला, ये हमेशा चलते रहेगा, है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या सच में आप टीजीएस सिस्टम को फॉलो करते हैं? मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप चाहे तो चैट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हैं। जो सच में फॉलो करते हैं वो यस टाइप कर ले, जो सच में नहीं करते हैं वो लोग नो टाइप कर ले। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, और ना ही हमारे लीडर्स को होगी, लेकिन एक बार आप टाइप करिए। अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो आपने रात 8 बजे एक एक कमिटमेंट करके जाना है आज की मीटिंग से कि आई एम अ टीजीएस, मैं टीजीएस हूँ, मेरा सिस्टम है ये, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में टीजीएस का सदस्य हूँ, और इससे मुझे पहचान मिली है। यहाँ मेरी जिंदगी और मेरे लोगों की जिंदगी बनने वाली है। मैं चाहे कहीं भी रहूं, चाहे कैसा भी हूं, किसी भी कोने में रहूं, कहीं भी रहूं, मैंने रोज अलार्म सेट कर देना है रात 8 बजे। कैसा भी हूं, कहीं भी रहूं, कुछ भी करते रहो, मैंने इस सिस्टम के लिए रोज लगभग 50 मिनट्स मैं निकालूंगा रोज, और मैं मेरे लोगों को भी यही कहूंगा। अब होता क्या है, अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे ना, आपने अगर किसी को इंट्रोड्यूस करवाया है और वो देखेगा आप नहीं है ये जूम के अंदर, तो वो भी नहीं रहेगा। वो भी 2-3 दिन रहेगा, तीसरे दिन से वो भी मनमानी करेगा। आपने हर शख्स को एक ही मैसेज देना है कि सर रात 8 बज चुके हैं, रात 8 बजे आप डेली आइए, अगले 5 साल तक आइए। 5 साल आप मुझे अपनी जिंदगी के दे दीजिए, ना रुकना है, कंटिन्यू कंटिन्यू रात 8 बजे आप आइए। अगर आप आएंगे तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, अगर आप नहीं आएंगे तो आई एम सॉरी सर, मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता, स्पष्ट बोल दीजिए। क्योंकि वो आपके टाइम को खराब कर रहा है। जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है वो आपके टाइम को खराब कर रहा है। डायरेक्ट बोलो, खुश रहो। लेकिन आप अगर सच में बड़ा करना चाहते हैं तो मुझे स्पष्ट बोल दिया गया है गुरतेज सर के द्वारा कि सर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप जूम में आइए और अपनी टीम को जूम में लेकर आइए, डुप्लीकेशन कीजिए। और गुरतेज सर ने ये बात मुझे नहीं कही, ये पूरे कोर लीडर्स को कही, ये पूरे लोगों को कही। उन्होंने जिम्मेवारी लिया है डे 1 से। उन्होंने बोल दिया है मैं कामयाब करूंगा, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स दूंगा जिसके रिजल्ट ही रिजल्ट होंगे, मैं ऐसा प्लान दूंगा जिससे हर कोई कामयाबी होगा, हर किसी की ब्रांड कारें आएंगी, हर किसी के पास प्रीमियम कारें होंगी। मैं हैरान हो गया देखकर, मर्सिडीज पे मर्सिडीज आ रही है यार। टीजीएस सिस्टम के अंदर जो काम कर रहा है उसकी मर्सिडीज आ रही है, आपकी भी मर्सिडीज आएंगी। बस अगले 5 साल लगातार जूम को दे दो और अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ लो, आगे से कॉल करना शुरू कर दो अपनी अपलाइन को, और कंटिन्यूअसली एक छोटा सा टारगेट शेयर करो। हर वीक में अपनी क्लोजिंग तो करूंगा ही करूंगा, मतलब मेरी क्लोजिंग खाली नहीं जाएगी। बस ये कमिटमेंट आप लेकर जाना आज की मीटिंग से, फिर देखो कैसे बात बनती है। उसके बाद क्या है टीजीएस? टीजीएस का सिस्टम क्या है? सक्सेसफुल इवेंट्स ऑफ टीजीएस, जैसे कि आप जानते हैं न्यू स्टार्टअप प्रोग्राम होता है। जो भी साथी अपना स्टेशन खड़ा करता है ना, उसको कंपनी के जो को फाउंडर है उनका पहला इवेंट मिल जाता है तुरंत डे 1 से। जो भी व्यक्ति है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति पूरे इंडिया से सुन रहे हैं, अगर आप 50 लोगों को जमा कर सकते हैं ना भाई, तो ऑफिस में कॉल कीजिए, हमारे सूरज शर्मा जी का समय लीजिए, 50+ लोग होने चाहिए, आप टिकट लगा दीजिए। मैं आपको इतना कह सकता हूँ वहां पे आपको सूरज शर्मा जी का इवेंट मिलेगा। और वो अगर स्टार्टअप आपने कर दिया ना अपने एरिया में, पहले तो ऑर्गेनाइजर बन जाइए। अगर आपने कर दिया तो आपकी बात ही बन गई। मैंने जब साइन अप किया था तो मैंने जब बात किया तो मुझे कुछ और नहीं सिखाया उन्होंने, मुझे एक ही बात कहा कि सर आप न्यू स्टार्टअप मीटिंग कीजिए। मैंने 2 मीटिंग लगाया, सर मेरा काम चल पड़ा यार, मेरा काम चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि मैंने इतना बड़ा नेटवर्क छोड़कर आया हूँ, सब कुछ छोड़कर आया हूँ टीजीएस के अंदर, क्या होगा, मैं तो अकेला हूँ,
निकल कर आया हूँ। मुझे उस दिन यकीन हुआ जब मुझे आगे से बोला गया कि हम खड़े हैं आपके साथ, हमारा नाम जुड़ा है आपके साथ, हारने तो नहीं देंगे। और मैं मान चुका हूं कि मैं जीतने के लिए आया हूं और मैं जीत कर रहूंगा। मुझे साथ मिल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से टीजीएस का, गुरतेज सर का, सूरज शर्मा जी का। और जीतना ही नहीं, मतलब ऐसा रिकॉर्ड बनाना है ना भाई कि लोग हैरान हो जाएंगे कि क्या करके रख दिया इन लोगों ने। हम लोग बहुत सिस्टमेटिकली काम करने आए हैं और लोगों को जिताने के लिए आए हैं। उसके बाद जिन्होंने न्यू स्टार्टअप मीटिंग कर लिया भाई, जितने अचीवर्स आ गए, तो वहां पे फिर हमारे सर का बीबीएस मीटिंग हो जाए, आप बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार लगा सकते हैं, जहां फिर आपको सूरज शर्मा जी का समय मिल सकता है, एक बड़ा नाम। वहां पे 200 300 400 लोगों का आप मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। वहां भी आपको कंपनी लेवल से सपोर्ट मिल रहा है सर, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से रहे। अब सोच कर देखो कौन सी कंपनी है जो इतना सपोर्ट करती है। उसके बाद मीट विथ एमडी। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 साल हो चुके, सरदार गुरतेज सर मिनिमम 3 4 बार देखे होंगे उनको आपने, 3 4 5, मतलब आइकॉनिक डे में ही आप देखते हैं। मैं तो हैरान हूं, अगर गुरतेज सर अगर निकल पड़े ना, निकल पड़े, अगर आप बात नहीं माने, उन्होंने सिस्टम तो बना दिया, वो सिस्टम के अंदर ही काम कर रहे, अगर आप बात नहीं माने और सरदार गुरतेज सर निकल गए ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बंदे उठा कर लाएंगे वो, बहुत बड़ा काम करना लेंगे। मैं तो हैरान हूँ, लोग दूसरी कंपनी वाले लोग हैरान है कि सरदार गुरतेज सर तो दिखते ही नहीं है, फिर भी इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है यार। सोच कर देखिए, आइकॉनिक डे जहाँ 500 से ज्यादा पर्सन होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा फेसबुक के अंदर, बहुत सारे हमारे ग्रुप के अंदर आपने देखा होगा, अभी लुधियाना के अंदर आइकॉनिक डे हुआ। क्या मजा आया सर, बहुत ही ज्यादा मजा आया, दिल खुश हो गया। ऐसा माहौल में जब लोग जाके बैठते हैं ना, तो लोग डिसीजन लेते हैं। अभी इंदौर के अंदर एक आइकॉनिक डे हुआ, देखो पावर ऑफ टीजीएस, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो हमें प्लग होना है सर, हमें इस माहौल के अंदर प्लग हो जाना है। जहां भी आइकॉनिक डे है, जोर लगा दीजिए। मैंने मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जब से इस सिस्टम के अंदर आया हूं ना, तो मैं अभी मैं 5th लेवल 6th लेवल तक आ चुका हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्या सिस्टम बनाया है, न्यू स्टार्टअप, बीबीएस, आइकॉनिक डे, है ना। उसके बाद अभी हमारे पूरे ऑल इंडिया से चलो एबीसी होने जा रहा है, वो भी कंपनी लेवल से। उसके लिए मात्र 4 महीने में 2000 सीसी की मैचिंग दिया है। जो भी साथी करेगा पूरे इंडिया से एक जगह दिल्ली के अंदर, और वो इवेंट पे जब आएंगे ना, तो आप वहां सम्मानित कैसे करते हैं, कैसे कैसा पावरफुल सिस्टम है टीजीएस का, वहां देख कर जाओगे सर। उसके बाद जो विजन आपका होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। अगले 10 साल आपकी जिंदगी बदलने वाली है। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि कल से सारे जितने भी लीडर्स हैं यार, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, वो सब लोग जोर लगाने वाले हैं। वो जोर लगाने वाले जूम के अंदर लोगों को, जितने भी है, जैसे सर ने कोड दिया है, सभी लोगों को कोड दिया है, आप सब लोग लगाइए जो, मिलकर गड्ढा खोदेंगे एक जगह एक जैसा। हमें प्राउड फील करवाना है यार, गुरतेज सर जब देखे ये सब चीज होकर, हम लोग उनके सैनिक हैं, हमें बहुत साथ दे रहे हैं गुरतेज सर। हमें दिखा देना है अगले 5 दिन के अंदर 1000 लोगों को हमें जूम के अंदर कंटिन्यूअसली प्लग करना है। अगर आप मेरा साथ दे सकते हैं, मैं भी इसमें लगा हुआ हूँ, जोर लगा रहा हूँ। कुछ कुछ लोग मेरी टीम के साथ दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे वो भी देंगे, जरूर देंगे, आज नहीं कल देंगे। मैं भी जोर लगा रहा हूँ, आप भी जोर लगाइए, कोड को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा आदत बना दीजिए, सिस्टम में बैठाइए। सो थैंक यू वेरी मच। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं एक और अच्छा सेशन लेकर आप लोगों के लिए जरूर आऊंगा, जहां हम लोग अपने सिस्टम को और मजबूत करेंगे। इतना मजबूत करेंगे कि बहुत मजा आएगा, आप लोगों को बहुत इजी वे बना कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
ओवर टू संतोष मांडरे सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सच में सर आज का सेशन बन गया है, लग गया है। और आज जो पावर ऑफ सिस्टम जो आपने बताया सर, यकीनन अगर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने सिस्टम को अगर फॉलो कर दिया तो वो दिन दूर नहीं है सर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से आसमान में उड़ने लगेगा। यह है पावर ऑफ सिस्टम की